यह वीडियो है ईर्ष्या के विषय पर। ईर्ष्या से कैसे बचें। तो ईर्ष्या को जो है अंग्रेजी में कहते हैं जेलसी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईर्ष्या होती क्या चीज़ है। ईर्ष्या को जितनी अच्छी तरह से हिंदी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने एक निबंध ईर्ष्या में डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, उतना मैं नहीं समझता कि किसी और ने किया है। रामचंद्र शुक्ल उस निबंध के शुरू में ही लिखते हैं, प्रारंभ में ही ईर्ष्या को डिफाइन करते हैं और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी के दुख को देखकर दूसरा व्यक्ति दुखी होता है, उसी प्रकार से किसी के सुख को देख करके भी दूसरा व्यक्ति दुखी होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस प्रकार से किसी के दुख को देखकर दूसरा व्यक्ति दुखी होता है, उसी प्रकार से किसी के सुख को देखकर भी दूसरा व्यक्ति दुखी होता है। इस दूसरे प्रकार के दुख को ईर्ष्या कहते हैं। ये जो दूसरा जो किसी के सुख को देखकर दुखी हो जाए, उसको ईर्ष्या कहते हैं, उसको जेलसी कहते हैं। अच्छा, जेलसी जो है, ईर्ष्या हमेशा, जैसे भारत का उद्योगपति जो है, भारत के ही उद्योगपति से ईर्ष्या करेगा, वो अमेरिका के उद्योगपति से ईर्ष्या नहीं करेगा। तो ईर्ष्या ज़्यादातर अपने जान पहचान वालों से ही होती है, जो आपके नज़दीक हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर में काम करने वाले हैं, आपके मातहत हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले हैं। तो ऐसे ही लोगों से ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या कोई ऐसा नहीं कि हम किसी को न जानते हों, हम उससे ईर्ष्या करने लगें। तो ईर्ष्या का ये बड़ा खास एलिमेंट है कि ईर्ष्या हमेशा जान पहचान वाले से ही होती है, और उसको अगर हमने किसी प्रकार से सुख में देख लिया, चाहे वो कितना भी दुखी हो, लेकिन अगर उसने उसको सुख में देख लिया तो उसके सुख से ईर्ष्या होती है, भले ही वो सुखी हो या ना हो। अगर वो सुखी दिख रहा है तो उससे ईर्ष्या लोगों को होती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी कहते हैं, खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरय सदा पर संपत्ति देखी। अर्थात दुष्टों के हृदय में बड़ा संताप रहता है, वे दूसरों की संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। मतलब संपत्ति देखकर, मतलब उनके सुख को देखकर वो समझते हैं कि संपत्ति से ही सुख आएगा, आता या नहीं आता ये एक अलग बात है। तो ये जो है सबसे बड़ा विषय है। और अब सवाल उठता है कि ईर्ष्या से कैसे बचें। अब ईर्ष्या तो चूंकि सब ये अपने ही लोग हैं, इनसे बचना कोई आसान काम नहीं है, इनसे आप बच नहीं सकते। इनसे आप सतर्क रह सकते हैं, सतर्क ये रह सकते हैं, नहीं तो वरना ये आपका बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपका बड़ा नुकसान भी कर सकता है। तो इनसे सिर्फ सतर्क रहा जा सकता है। हम कोई ऐसा तो नहीं कि हिमालय में जाके रहने लगे, हमें रहना इसी दुनिया में है। तो ईर्ष्यालु लोगों से, और इनको बड़ी जल्दी समझ में आता है, इनके जो व्यंग वाण होते हैं, उनके जो कटाक्ष होते हैं, उनकी जो नज़र होती है, उससे आप पहचान जाएंगे कि ये ईर्ष्या कर रहे हैं। कभी कभी अगर वो उनकी उम्र ज़्यादा हुई, आप उनको थोड़ी इज्जत देते रहे, तो वो आपको डांटने डपटने भी लगेंगे उसी ईर्ष्या के भाव में। तो इनसे बचा तो अब सबसे थोड़ा बहुत सतर्क रहा जा सकता है। बचने का कोई उपाय तो मेरे समझ में नहीं आता। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। थैंक यू। फिर किसी अन्य विषय पर मिलेंगे। नमस्कार।